जय हिंद दोस्तों, एमसीए क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको आँख के बारे में बताऊंगा और जो कि आँख हर कंपटीशन एग्ज़ाम में और इसके अलावा हमारे सामान्य जीवन में हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो पहली वीडियो में और दूसरे इसके बाद में मैं आपको आँख से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उनके बारे में बताऊँगा। आँख से संबंधित बीमारियाँ किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ज़रूरी है, इसके अलावा हमारे सामान्य जीवन में भी ज़रूरी है। सबसे पहले आँख को हमने देखा सबसे पहले कि आँख किसके अंदर होती है। आँख एक हड्डी का आवरण बना हुआ होता है। जब हमने आँख को अलग किया, जब हमने आँख को यहाँ से अलग करके देखा, किसी डेड बॉडी की आँख ले ली और उस आँख को अलग करके देखा तो एक हड्डी का आवरण बना हुआ था। उसको इंग्लिश में कोटर बोलते हैं, नेत्र कोटर। उस नेत्र कोटर के अंदर आँख रखी हुई थी। तो जहाँ पर ये हड्डी का आवरण आ रहा था, जहाँ पर ये हड्डी का आवरण आ रहा था, उस हड्डी के आवरण के अंदर ये आँख धसी हुई थी। और एक पार्ट इसका जो हमें दिखाई देता है, हम जिनसे चीज़ों को देखते हैं और हमें जो दूसरे की आँख दिखाई देती है वो उसका सामने वाला पार्ट होता है। बाकी पार्ट एक कोटर के अंदर धसा हुआ होता है और जो कोटर होता है वो हड्डी का बना हुआ होता है, वो मजबूत होता है, इसकी सुरक्षा भी करता है और उसको नेत्र कोटर बोलते हैं। अच्छा, जिस पार्ट में नेत्र कोटर नहीं होता है उस पार्ट में दो पलकें होती हैं। अब दो पलकें होती है, एक पलक ऊपर की और एक पलक नीचे की। जो ऊपर की पलक होती है उसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि को लैक्राइमल ग्रंथि या फिर लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। इस ग्रंथि का काम क्या होता है? इस ग्रंथि का काम होता है हमारे आँख के अंदर आंसू का निर्माण करना। अब आंसू निर्माण के जन्म से होता है क्या? आंसू का निर्माण बच्चे में जन्म से नहीं होता है। जब बच्चा 3 से 4 महीने का हो जाता है उसके बाद में इसमें आंसू का निर्माण होता है। तो ये रही पलक की बात कि पलक के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आँख में पलक के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लैक्राइमल ग्लैंड। कभी कभी जब जन्म लेने के बाद में तो बच्चे के आंसू नहीं आते हैं, तो वो इस लैक्राइमल ग्लैंड एक्टिव नहीं हो पाती, उस वजह से नहीं आते हैं। अच्छा, उसके बाद में फिर हमने आँख को एकदम से अलग करके यानी कि इस नेत्र कोटर से अलग करके उसको देखा। जब उसको अलग करके देखा तो उस आँख के अंदर, उस आँख में टोटल हमें 3 परतें दिखाई दी। वो 3 परतें कौन कौन सी हैं आँख के अंदर? जब हमने इस नेत्र कोटर से उस आँख को अलग करके देखा तो हमें इसमें 3 परतें दिखाई दी। अब वो 3 परतें कौन कौन सी हैं? वो 3 परतें हैं, उनको एक जो सबसे ऊपर दिखाई दी परत उसको हमने बोल दिया बाह्य परत, यानी कि जो ग्रीन कलर में यहाँ पर बना हुआ है वो है इसकी बाह्य परत। अब ये जो सेम हड्डी का आवरण है, वही ये यहाँ पर ब्लैक का बना हुआ है, ये हड्डी का आवरण है और उसके अंदर ये आँख है और इसको हमने बड़ा करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो सबसे बाह्य परत है, उस बाह्य परत को मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से बनाया है। अब इस बाह्य परत में एक पार्ट जो हमको दिखाई देता है, यहाँ पर जो थोड़ा सा पार्ट है जो दिखाई देता है। अब जो टोटल बाह्य परत को मैंने देखा अलग से निकाल के एकदम से, उस टोटल बाह्य परत को जब देखा तो इस बाह्य परत में 2 पार्ट थे। एक पार्ट वो था जो ट्रांसपेरेंट था यानी पारदर्शी था। जैसे हम किसी की सामने से कोई आँख देखते हैं तो हमें साइडों में वाइट कलर का एरिया दिखाई देता है और बीच में ब्लैक कलर का एरिया दिखाई देता है। जो वाइट कलर का एरिया दिखाई देता है वो पूरा पीछे तक होता है, जबकि हमें जो ब्लैक कलर का एरिया दिखाई देता है वो ब्लैक कलर का एरिया मात्र 1/6 पार्ट में होता है। और वही ब्लैक कलर का जो एरिया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि इस ब्लैक कलर के एरिया से अंदर से होकर के प्रकाश की किरणें अंदर गुजरती हैं। ये ब्लैक कलर का एरिया होता है जो हमें दूसरे के सामने वाले की आंख में दिखाई देता है। अब ये जो ब्लैक कलर का एरिया होता है इसके बारे में सबसे खास बात क्या है? इसे हम कॉर्निया कहते हैं। और जब आपने सुना होगा कि इस बच्चे की आंख डोनेट कर दी गई, उसकी आंख डोनेट कर दी गई और इसकी आंख दूसरी लगाई दी, तो ये जो कॉर्निया होता है यही कॉर्निया डोनेट किया जाता है और इसी कॉर्निया को किसी दूसरे की आंख में प्रत्यारोपण या फिर इम्प्लांटेशन जिसको बोलते हैं वो किया जाता है। अब ये होगी इसकी बाह्य परत। फिर जब हमने इसकी बाह्य परत को जान करके, जो बाह्य परत हो गई, बाह्य परत के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक पार्ट होता है एस्क्लेरा जो कि वाइट होता है और वो उस परत का 5/6 भाग होता है। दूसरा पार्ट होता है कार्निया जो ब्लैक कलर का होता है, उसको डोनेट किया जाता है यानी कि उसको दान किया जाता है, वो 1/6 भाग होता है। पारदर्शी जो कार्निया होता है, जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है वो पारदर्शी होता है। दूसरी, फिर जब आँख को हमने अंदर जा करके देखा
अंदर का मतलब है कि जो दूसरी जो परत थी आँख की, उस दूसरी परत को और हमने गहराई से देखा। जब हमने पहली परत जान ली तो फिर उसके बाद में दूसरी परत, अब दूसरी परत मध्य परत, दूसरी परत का नाम दिया मध्य परत, क्योंकि ये ऐसे जैसे फुटबॉल की बॉल होती है, उस फुटबॉल की बॉल की पहली परत, फिर अंदर की परत और फिर अंदर की परत, इस प्रकार की परतें होती है। तो पहले एक लेयर हटा दी, फिर दूसरी लेयर जो मध्य परत थी, उस मध्य परत में पूरी में छोटे छोटे से ओभार बने हुए, पूरी मध्य परत के अंदर छोटे छोटे से ओभार बने हुए हैं। और वो ओभार हर ओभार में कोई ना कोई रंगाकण पाए जाते हैं। रंगाकण कौन कौन से होते हैं? रंगाकण 3 ही कलर के मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा कलर के नहीं मिल सकते। यानी कि जो मध्य परत है, उस मध्य परत में, पूरी मध्य परत में छोटे छोटे से ओभार पाए जाते हैं। और वो मध्य परत हमारे सामने की ओर यहाँ आकर के जैसे यूँ घूम करके आई तो यहाँ मध्य परत आकर के खत्म होती है। और उस मध्य परत के बीचों बीच में, यानी कि उस मध्य परत के बीचों बीच में पुतलीय तारा होता है, जो छोटा सा दिखाई देता है। पुतलीय तारा, उस पुतलीय तारा के जस्ट पीछे लेंस रखा हुआ होता है। यानी कि जो मध्य परत है, उस मध्य परत में जब सामने से देखते हैं तो बीचों बीच में पुतलीय तारा होता है और उस पुतलीय तारा के जस्ट पीछे लेंस रखा हुआ होता है। और वो मध्य परत में छोटे छोटे उभार दिखाई देते हैं और उन उभारों के अंदर रंगाकण पाए जाते हैं। और रंगाकण 3 ही कलर के होते हैं। कौन कौन से? ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। 3B के नाम से इनको याद रखा जा सकता है। ब्लू यानी काला और नीला और ब्राउन, यानी कि जैसे आँख का जो निर्धारण होता है कि भाई आँख इसकी इस कलर की आँख है। और जैसे यूरोपियन कंट्रियों में ज़्यादातर आँखों के कलर जो होते हैं वो नीले कलर की आँखें ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो वो उनमें रंगाकण जो होता है वो नीले कलर का होता है। इस वजह से उनकी आँख का रंग नीला हो जाता है। अब ये आँख का रंग मान के चलो, ये जो उभार है उन उभारों की वजह से आँख का रंग नीला हो गया। इसको कोई विशेष नाम दिया जा सकता है। इसको कोई विशेष नाम है, वो है आइरिस। इस आइरिस की वजह से ही ये रंगाकण पाए जाते हैं और इस आइरिस की वजह से ही आँख का रंग निर्धारित होता है। अच्छा, तो हमने आँख के बारे में, एक तो पहली परत जिसको बाह्य परत कहा गया, फिर दूसरी मध्य परत। मध्य परत में सिर्फ आइरिस इंपॉर्टेंट थी और जो आइरिस में छोटे छोटे से उभार थे, वो उभार एक जगह आकर के थोड़े बड़े उभार हो रहे थे और उन बड़े उभारों को सिलियरी बॉडी बोला जाता है। जब ये बड़े उभार एक जगह आके ख़त्म हो रहे थे, उस जिस जगह पे आके ख़त्म हो रहे थे उसी उन दोनों के बीच में, यानी मध्य परत जहाँ ख़त्म हो रही है वहीं पर इन दोनों के बीच में पुतली रखी हुई होती है। पुतली को प्यूपिल इंग्लिश में बोलते हैं। पुतली या तारा एक ही बात होती है। और जस्ट इस पुतली के अंदर की साइड में जब हम किसी आँख को देख रहे हैं तो उस आँख में जो पुतली या तारा है, उस तारे के जस्ट पीछे लेंस रखा हुआ होता है। आँख को मैं इधर से देख रहा हूँ, किसी व्यक्ति मेरे सामने मुंह की तरफ करके खड़ा हुआ है और मैं उधर से उसको देख रहा हूँ, तो मैंने आँख के बारे में 2 परतें बता दी। तीसरी परत जो सबसे अंदर की परत होती है उसको बोलते हैं आंतरिक परत। आंतरिक परत या फिर रेटिना भी कह सकते हैं। अब इस रेटिना को एकदम से अलग करके देखा। आँख की जो तीसरी परत है, वो जो रेटिना है, उस रेटिना को एकदम से अलग करके देखा तो इसमें खुद के अंदर 10 परतें थी। रेटिना के अंदर 10 परतें थी। तो क्या 10 परत इंपॉर्टेंट है? 10 परत हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ऊपर की परत थी रेटिना के अंदर, जो सबसे ऊपर की परत थी जिसको हमने बाह्य परत का नाम दिया, जो सबसे ऊपर की परत थी जिसको हमने बाह्य परत का नाम दिया, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है शलाका और एक होता है शंकु। अब ये शलाका और शंकु, इनको इंग्लिश में रोड और कोन्स बोलते हैं। शंकु को रोड और शलाका को कोन। अब ये जो शलाका और शंकु हैं, ये शलाका और शंकु, ये जो रेटिना की जब से बाह्य परत है उसमें लगे होते हैं। तो फिर ये काम क्या आते हैं? ये काम आते हैं, जो शंकु होता है वो शंकु में उजाले में और रंगों को पहचानने में काम आता है। उजाले के देखने में, जब सूर्य निकलता है तो हमें चीज़ें सूर्य के प्रकाश की वजह से दिखाई देती हैं। यानी सूर्य का प्रकाश आता है, किसी चीज़ पर पड़ता है और उस प्रकाश की किरण उससे टकरा करके हमारी आँख में प्रवेश करती है। तो शंकु ये काम करता है कि उजाले की वजह से वो चीज़ हमें दिखाई देती है। और दूसरी चीज़, शंकु की वजह से ही, जैसे ये रंग नीला है और ये रंग लाल है, ये शंकु की वजह से ये हमें नीले और लाल रंग दिखाई दे रहे हैं। तो जो रेटिना की सबसे बाह्य परत है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? शलाका और शंकु। जो शंकु है वो हमें उजाले को और रंगों को पहचानने में मदद करता है।
अब सलाका है, सलाका जैसे किसी बंद कमरे में उजाला हो रखा है लेकिन एकदम से बिजली चली जाती है, तो बिजली चले जाने के बाद में हमें एकदम से तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ दिखाई देने लगता है, यानी हमारी आंखें उस अंधेरे में भी थोड़ा बहुत देखने लग जाती है, महसूस करने लग जाती है। वो अंधेरे में देखने की जो क्षमता है, उस टाइम जो अंधेरे में देखने की क्षमता है, वो हमारी सलाका की वजह से होती है। रेटिना की जो सबसे बाह्य परत है उसमें पाई जाने वाली चीज़ सलाका की वजह से होती है। अच्छा, तो एक तो सबसे बाह्य परत हो गई, फिर सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक जो परत होती है रेटिना की, ये जो रेटिना है रेड कलर का, इसमें 10 परतें होती हैं। हमने बाह्य परत की बात कर ली। अब इसमें जो सबसे आंतरिक परत है रेटिना के अंदर, जो सबसे आंतरिक परत है वो न्यूरॉन्स की बनी होती है। न्यूरॉन्स एक प्रकार की कोशिका ही होती हैं न्यूरॉन्स एक प्रकार की कोशिका ही होती हैं, और ये न्यूरॉन्स में कुछ अलग संवेदी क्षमताएं पाई जाती हैं, यानी सूचनाओं को आदान प्रदान करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये जो सबसे आंतरिक परत है, इसकी एक खास विशेषता है जो एग्जामों में ज़्यादातर पूछी जाती है। वो क्या विशेषता है कि रेटिना की जो सबसे आंतरिक परत है, रेटिना की जो सबसे आंतरिक परत है वो न्यूरॉन्स की बनी होती है, और वो एक गुच्छा सा बना करके और वो आँख से यहाँ से अंदर निकल करके और मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है। और मस्तिष्क प्रवेश करके मस्तिष्क के जो 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, उसका जो बीच वाला पार्ट होता है थैलेमस, उस थैलेमस में इस रेटिना की जो सबसे आंतरिक परत है वो गुच्छा बना करके वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ कनेक्ट हो जाती है। तो आँख का और माइंड का कनेक्शन यहाँ से भी जुड़ जाता है। तो यहाँ तक मैंने बताया कि आँख होती है, आँख में एक नेत्र कोटर होता है, उसके अंदर आँख धसी हुई होती है, और नेत्र कोटर हड्डी का आवरण होता है। 2 पलकें होती है, उसमें लैक्राइमल ग्लैंड होती है जिससे आंसू बनता है। फिर आँख के बारे में बताया जिसमें 3 परतें होती हैं। सबसे बाह्य परत जिसके 2 पार्ट हैं, एस्क्लेरा और कॉर्निया। एस्क्लेरा सफ़ेद वाला भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, इसके 5/6 भाग है, और कॉर्निया जिसको हम डोनेट करते हैं, दान में देते हैं। फिर मध्य परत, उसमें ओभार पाए जाते हैं, छोटे छोटे ओभार पाए जाते हैं, वही आइरिस होते हैं और हमारी आँख का कलर निर्धारित करते हैं। फिर इस आइरिसों के बीच में, जहाँ आइरिस थोड़े थोड़े आगे ख़त्म होने की स्थिति में होते हैं, वहाँ सिलेरी बॉडी बनी होती है। सिलेरी बॉडी के बीच में प्यूपिल पाया जाता है, और इस प्यूपिल के जस्ट पीछे लेंस रहता है। और मनुष्य में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। फिर तीसरी जो परत बताई वो रेटिना बताई थी, आंतरिक परत रेटिना। इस रेटिना की 10 परतें होती हैं। जो सबसे बाह्य परत होती है वो सलाका और शंकु की बनी होती है। जो सबसे आंतरिक परत होती है वो न्यूरॉन्स की बनी होती है। न्यूरॉन्स गुच्छा सा बना करके वो माइंड में प्रवेश कर जाते हैं। मस्तिष्क के जो 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस और बीच वाला थैलेमस और नीचे वाला हाइपोथैलेमस, तो जो थैलेमस वाला भाग है उसमें प्रवेश कर जाती है। अच्छा, कोई आदमी किसी चीज़ को देख रहा है तो उसको देखने के लिए क्या चीज़ ज़्यादा आवश्यक होगी? वो आवश्यक होगी कि वो जो चीज़ देख रहा है उसका प्रतिबिंब उस रेटिना पर बने। कोई व्यक्ति कोई चीज़ देख रहा है, वो देखने के लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक यह है कि उस चीज़ का प्रतिबिंब इस रेटिना पर बने। अब वो प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को वो चीज़ ऐसी है ऐसी कैसी दिखाई दे? वो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और छोटा बनना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा छोटा। तो कैसा बनता है? उल्टा और छोटा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आँख के अंदर बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा आँख में बीमारी कौन कौन सी होती है, इसके लिए ये दोबारा स्टार्ट करते हैं।